जी हाँ साथियों, नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट हम लोग समझेंगे। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम कहते हैं आरटी एक्ट 2009, ये आया था, जिसका उद्देश्य था कि अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 अप्रैल 2010 से फोर्सेबल था, लागू था। ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से, जो पहले अधिकार थे हमारे 12 से लेकर 35, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय 21 था, केवल 21 था, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात थी। फिर हमें 21A या 21 का हमको मिला, जिसमें क्या किया, ये संशोधन के पश्चात मिला, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया, जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। चलिए हम इस अधिनियम के 2000 आरटी एक्ट 2009 के कुछ मुख्य प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें स्कूल में शुल्क, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों आदि का जो है खर्च भी सम्मिलित किया गया है। प्रवेश के लिए कि बच्चे की कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी। बच्चा हमारे पास आएगा तो फिर उसे हमें एडमिशन लेना ही लेना है, या कोई फीस भी उससे नहीं लेनी है। ठीक है। और कमजोर, जो हमारा निजी स्कूलों में आरक्षण, जैसे कहते हैं, कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जो हमारे निजी स्कूल, मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीटें हमारी आरक्षित होती हैं। उन्हें क्या करना होता है, जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होती है, उन बच्चों को हमारा क्या करना होता है, एडमिशन दिलाना होता है। आयु के अनुसार प्रवेश, इसका तात्पर्य यदि है कि अगर कोई बच्चा, इस टॉपिक को थोड़ा समझिए, यदि अगर कोई बच्चा हमारा विद्यालय में किन्हीं कारणों के बस प्रवेश नहीं ले पाता, या प्रवेश लेता है और किन्हीं कारणवश वो विद्यालय नहीं जा पाता है, तो फिर क्या होगा, अब उसको यह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसे उस उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश करा दिया जाएगा। सपोज दैट हमारे पास अगर कोई बच्चा 9 साल का आता है, 9 साल का बच्चा पहली बार स्कूल हमारे पास आता है, तो उसका एडमिशन हम कक्षा 1 में ना कर कर उसका एडमिशन क्या, इसके आयु संगत, जैसे 9 वर्ष का बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा 1 में होना चाहिए, तो 9 वर्ष का बच्चा 3 में, इसका कक्षा 3 में हम एडमिशन कर लेंगे। क्योंकि ये बच्चा ड्रॉप आउट कंडीशन या आउट ऑफ स्कूल कंडीशन का बच्चा हो सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा पहले क्या होता है, 60 दिन तक हम अलग से उसको रिमीडियल टीचिंग देते हैं, फिर उसके बाद उसका हम कक्षा में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण का अधिकार, यदि बच्चा किसी कारणवश पिता की नौकरी या माँ की नौकरी या किसी अन्य वजहों से अगर उसका कहीं वो किसी अदर स्टेट या कहीं अन्य विद्यालय में चला जाता है, तो उसको अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार है और उसे दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण मिलेगा या करना होगा। स्कूल प्रबंधन समिति, प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होगा, जिसका कार्य होगा कि विद्यालय के प्रबंधन में उचित कार्य करना। इसमें अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्राधिकरण के सभी सदस्य शामिल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी का गठन होता है। इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में या जिनके पाले बढ़ रहे हैं, उसमें से एक अध्यक्ष बनाया जाता है, बाकी सभी सदस्य होते हैं। और इसका जो विद्यालय का जो हेड होगा, इस स्कूल हेड जो होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रधानाध्यापक, वो इसका पदेन सचिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए नियम, अधिनियम में शिक्षकों की योग्यता की बात की गई, और जो हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें सेवारत प्रशिक्षण की बात की गई। 7 शिक्षक के अनुपात, यही 30:1, मतलब 30 छात्र पे 1 शिक्षक की बात भी यहाँ पर की गई है। स्कूल का बुनियादी ढांचा, अधिनियम के तहत स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर और सुविधाओं से संबंधित बात की गई। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ चल रहा मिशन कायाकल्प, ये 2019 से चला, 2019 से ये हमारी सरकार द्वारा चलाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे मिशन कायाकल्प। उसका उद्देश्य ही था कि विद्यालय के बुनियादी ढांचे और उसकी अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में। ये क्यों ज़रूरी था या क्यों किया गया, क्योंकि आरटी एक्ट में भी इसका मेंशन है। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर नहीं रोका जा सकता। यदि कोई बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से रोका नहीं जा सकता।
विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक की मुफ्त शिक्षा की बात की गई। जैसा आप जानते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष का बच्चों की भी बात हो रही थी, लेकिन यदि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसे 18 वर्ष की आयु तक की मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। कुछ मुख्य बिंदु जो आप जान लेते हैं ब्रीफ में। ये हमारा जो आरटी एक्ट है इसमें 7 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें कुल 38 धाराएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यही इसी वीडियो में कुछ संविधान में हमारे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें शिक्षा की चर्चा की गई। जिन अनुच्छेदों में किसके संबंध में चर्चा की है? शिक्षा के संबंध में बात हुई है। वो हमारे अनुच्छेद कौन है? 21 पे हमने चर्चा कर ली कि ये अनुच्छेद पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारा अधिकार होता है, ये फोर्सिएबल होता है, सरकार के ऊपर फोर्सफुली इसको लागू करने के लिए बाध्य होती है सरकार। ठीक है। अनुच्छेद 28, यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसी तरीके से 29वां हमारा है, यह नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थानों में धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा 30वां है, यह धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, मतलब शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। उसके प्रशासन का अधिकार है किसको? जो धार्मिक या भाषा के आधार पर जो हमारे अल्पसंख्यक हैं। 30 है। देखिए, यहाँ हमारा ये वाला सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और हमारा ये 30वां यहाँ महत्वपूर्ण है, दोनों में जो फंडामेंटल राइट्स में दिए, परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेट एग्जाम्स में भी है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो राज्य को एक सलाह के रूप में कहा जाता है। आप जानते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? फंडामेंटल राइट हमारे 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हमारे हैं, अनुच्छेद तक हैं। इसी तरीके से हमारा 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिसमें क्या गया है, राज्य को एक सलाह दी जाती है कि कैसे वो एक गुड गवर्नेंस के लिए कैसे क्या कार्य करें। तो इसमें देखिए, इसके 41वें अनुच्छेद में दिया है कि आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए राज्य को प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 45, ये देखिए इसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये हमारा 45वां। मूल संविधान में यह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान करता था। 86वें संशोधन के बाद यह 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए प्रारंभिक एवं बाल शिक्षा का देखभाल। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 6 वर्ष से कम बच्चों के, 6 वर्ष से कम, आप जान सकते हैं कि 6 वर्ष से कम मतलब बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 45 है। अब आर्टिकल 46, यह अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों मतलब SC एंड ST और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल करने का प्रावधान करता है। आगे आते हैं मौलिक कर्तव्य। जैसा आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। वो हमारा आर्टिकल 51A है। उसका जो हमारा के सब आर्टिकल है उसमें कहा गया है यह माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है। चूँकि जानते हैं 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें हमारा जो ये कहा गया है जो के वाला है, के में कहा गया है कि अभिभावकों का भी ये क्या है, दायित्व है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आइए कुछ अन्य प्रावधान जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे समवर्ती सूची में आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है। जानते हैं 3 सूची हमारी होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। जो केंद्र की सूची होती है वो होता है। तो समवर्ती सूची जो हमारी होती है, वो समवर्ती सूची का मतलब क्या है, इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों हमारा क्या बना सकती है, कानून बना सकती हैं। तो शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में रख दिया गया है, समवर्ती सूची में, मतलब इस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, चलिए तथा इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा संबंधित कानून बना सकते हैं। देखिए एक आर्टिकल और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित आर्टिकल कौन 350 है। आप जानते हैं कि यह अनुच्छेद 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था
जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे आपको 42वां संविधान संशोधन, 51 के 45 से 45 आपका, और 21 एंड 30 ये हमारे महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।